गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल मैंने पढ़ाया था कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन के कितने टाइप है। ठीक है, उसके आगे जो है वो आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्लास बस इतना दिमाग में रखना है कि फ्रैक्शन अगर आपने वो एक बार नहीं देखा है तो प्रीवियस जो लेक्चर है वो 100% पहले देखना, उसके बाद ही इस लेक्चर पे आना। ठीक है, नहीं तो ये कुछ नहीं समझ में आएगा क्लास। ठीक है, आपका पूरा ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, आपको अगर ये समझना है तो आपको 101% प्रीवियस वाला लेक्चर देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं, देखो अगर आपके सामने 3 1/6 प्लस 4 3/8 ऐसा आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है 3 1/6 प्लस 4 3/8। ठीक है, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो नॉर्मल वे से कैसे बच्चे सॉल्व करते हैं कि सर ये वाला जो है ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। कल मैंने आपको पढ़ाया था, जो भी पढ़ाया था उसको आज इंप्लीमेंट कैसे करते हो देखना है। ठीक है, तो ये मिक्स है, ये भी मिक्स है, बट नॉर्मल बंदे जो सोचेंगे क्लास आप भी उसके जैसे ही सोचेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको प्रिपरेशन करना छोड़ देना चाहिए। ठीक है, देखो क्लास 6 3 जा कितना होता है 18, 18 प्लस 1 19, 19 डिवाइडेड बाय कितना होता है 6 प्लस 8 4 जा 32, 32 प्लस 3 कितना होता है 35 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अगर आप ऐसा ट्राई करेंगे क्लास तो आप कंपटीशन से बाहर है। समझ पा रहे क्या? यानी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में क्लास 35 into 6 करेंगे और 6 into 8 करेंगे, बाद में आंसर निकालते बैठेंगे तो आप कंपटीशन में है ही नहीं। समझ पा रहे क्या? इसको ऐसा ट्राई नहीं करना पड़ता, ये रॉन्ग वे हो गया। समझ पा रहे ना? आंसर आता है बट आंसर निकालने के बाद उसको समय लगता है क्लास। ठीक है, इसको ऐसा ट्राई नहीं करना है। अगर आपको क्लास आगे बढ़ना है, देखो आज की जो सिचुएशन है क्लास, वो सभी लोग इतने धुरंधर बने हैं कि सब लोग अपना टाइम बचाना चाहते हैं क्लास, और उसके लिए क्लास तो क्लास की जरूरत रहती है। और हमारा जो टीचर लोगों का एक ही रहता है कि आपको डायरेक्शन कैसे देना है। अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है तो उसी डायरेक्शन में चलना जिस डायरेक्शन हम आपको बता देते हैं। ऐसा अगर फॉलो करेंगे तो आपका 101% सिलेक्शन नहीं होने वाला है क्लास। ठीक है, तो इसको ऐसा ट्राई नहीं करना है। चलो देखते हैं अब इसको ट्राई कैसे करते हैं। कल मैंने आपको बताया था ये कौन सा फ्रैक्शन था, मिक्स फ्रैक्शन था। ये भी कौन सा था, मिक्स फ्रैक्शन था। तो मिक्स फ्रैक्शन को जब लिखते हैं क्लास, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3 + 1/6 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? देखो 3 1/6 ये होल नंबर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अपन ने कल इसको क्या लिखा था, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है तो डायरेक्ट अपन इसको ऐसा लिखा था। क्लियर है क्या? आज अपन क्या करने वाले हैं, ये जो मिक्स है उसको तोड़ने वाले हैं। कौन से इसमें 3 + 1/6 में। समझ पा रहे हैं क्या? उसके बाद में प्लस देखो इसको क्या लिख सकते हैं 4 + 3/8। ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। होल नंबर को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। मतलब प्लस अपन स्टेप क्या करेंगे, कम करेंगे। देखो प्लस कैसा कर सकते हैं, 3 + 4 कितना हुआ 7, यहाँ पे 7 लिख देंगे प्लस 1/6 प्लस 3/8। अब क्या करते हैं, ये 1/6 प्लस 3/8 इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व निकाल सकते हैं, या तो फिर प्लस 6 और 8 का एलसीएम निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। या तो फिर प्लस एलसीएम निकालना मतलब बेस क्या करना होता है, सेम करना होता है। देखो आप सभी को लगता है क्लास कि मेरे अंदर जो है ये चीज बेस्ट है, तो आप उस तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, देखो मैं आपको सभी वे से बता दूंगा, एलसीएम से बेस सेम करके। क्लियर है क्या? पूरा ध्यान देना क्लास। 7 प्लस कितना रहेगा 8 1 जा 8, 6 3 जा 18, 6 8 जा 48, 7 प्लस 18 प्लस 8 कितना होता है 26, ये कितना रहेगा 48। प्लस कुछ कम हो जाएगा, इससे काट सकते हैं इसको। 7 प्लस कितना कटेगा, 2 से काटते हैं तो 13 रहेगा। इधर कितना रहेगा 24 रहेगा। तो 13 डिवाइडेड बाय 24 ये होल नंबर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या लिख सकते हैं 7 13/24, ये आपका आंसर रहेगा। समझ पाए क्लास? देखो अब इसको यहां तक आने के बाद अपन अगर एलसीएम निकालना है 7 + 1/6 प्लस 3/8 7 + 1/6 प्लस 3/8 अगर एलसीएम से सॉल्व करना है तो 6 और 8 का एलसीएम कितना आता है वो आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो 6 और 8 का एलसीएम सबसे पहले बचपन में पढ़े थे क्लास आप, है कि नहीं? तो आपको जो पढ़ाने वाले जो टीचर थे आपको ऐसा पढ़ाया था, एलसीएम कब आया था 4th स्टैंडर्ड में आया था क्लास 4 and 9 तो 5। ठीक है, तो 6 और 8 का एलसीएम निकालना है तो आपके टीचर ने ऐसे बताया था कि 6 के फैक्टर निकालो, 3 2 6, 8 के फैक्टर निकालो। क्या है 8 का फैक्टर 2 * 2 * 2। एलसीएम यानी क्या होता है, जो भी कॉमन रहता है उसको एक बार लिखना होता है, जो भी अनकॉमन वाला पार्ट रहता है उसको बाद में पूरा लिख देना होता है। ठीक है, तो एलसीएम ये फर्स्ट मेथड आता है आपके सामने।
2 2 क्या है कॉमन, एक बार लेगा प्लस, ठीक है। बाद में 3 into 2 into 2, 3 to the 6, 6 to the 12, 12 to the 24, तो एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा क्लास। ये वाला हुआ फर्स्ट मेथड जब आप छोटे थे। अभी आप बड़े हो गए, चलो ये था क्लास 5th स्टैंडर्ड वाला। उसके बाद में आप क्लास 8th स्टैंडर्ड में आ गए, यानी हाई स्कूल में आ गए। टीचर लोग चेंज हो गए, है कि नहीं, कि टीचर के हिसाब से क्लास उन्होंने मेथड भी चेंज कर दिया। उन्होंने क्या बताया कि एलसीएम निकालना है तो आपको इस तरह से निकालना है, ऐसा 3 लाइन मार्क किया था 6 8, और ऐसा भी बताया था जब तक 1 नहीं आता ना तब तक उसको सॉल्व करना है। क्लियर है क्लास? क्या बोला था, जब तक 1 नहीं आता ना तब तक उसको सॉल्व करना है। तो 6 और 8 का एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, ऐसा एक नंबर ढूंढेंगे जो दोनों को काट सकते हैं। क्लियर है क्लास? 2 कितना 3 जा, 2 कितना 4 जा, और कोई नंबर आएगा क्या, नहीं। अब देखो ऐसा नंबर आएगा क्या जो 3 को भी काटेगा और 4 को भी काटेगा, नहीं मिलेगा क्लास। क्लियर है क्या? अब उसके लिए क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 1 आ गया रुक जाएंगे। क्लियर है क्लास? 4 एज इट इज लिख देंगे, 4 1 जा 4, अब 1 आ गया यहाँ पे, अब रुक जाएंगे। क्लियर है क्लास? अगर एलसीएम निकालना है तो इधर का पूरा मल्टीप्लिकेशन जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। तो सेकंड मेथड ये रहेगा 2 into 3 into 4, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24 क्या आता आपका एलसीएम आता। ये कौन से स्टैंडर्ड में पढ़े थे आप, 8th स्टैंडर्ड में। आप भी पढ़े थे, मैं भी पढ़ा था, सभी लोग पढ़ते ही हैं क्लास, ठीक है। बस उस समय पे क्लास अपने को ऐसा ही बताया जाता है और अपन वैसा ही ट्राई करते हैं। अब देखो किसी ने कुछ चीज बताया है तो आप वैसा ही ट्राई करते हैं। आज मैं जो बताऊंगा ना क्लास, वही ट्रिक्स आपको अप्लाई करना है। एलसीएम जब भी पूछेगा तो आपको क्या अप्लाई करना है, 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है, 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। बहुत खूंखार क्लास है जो आप सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा नंबर ढूंढना है, देखो एलसीएम का मतलब, एलसीएम का मतलब बता रहा हूँ क्लास। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम यानी एक ऐसा नंबर जो 6 के भी टेबल में आता है और 8 के भी टेबल में आता है और सबसे पहले आता है। क्लियर है क्लास? तो बोलते जाएंगे क्लास बड़े नंबर का टेबल, 8 1 जा 8, 6 के टेबल में 8 आता क्या, नहीं आता। चलो आगे चलते हैं, 8 2 जा 16, 6 के टेबल में 16 आता क्या, नहीं आता, ठीक है। उसके बाद क्लास 8 3 जा कितना होता है 24, 6 के टेबल में 24 आता क्या, हाँ आता है। तो क्लास एलसीएम कितना रहेगा 24। समझे क्या क्लास एलसीएम का मतलब? एक्चुअल में एलसीएम होता क्या, क्लियर हुआ क्या? एलसीएम मतलब ऐसा एक नंबर ढूंढना है जो 6 के भी टेबल में आता है और 8 के भी टेबल में आता है और सबसे पहले आता है। क्लियर है क्लास? तो जो भी नंबर रहेगा बड़े नंबर का टेबल बोलना शुरू कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, समझ पाते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना क्लास, ठीक है। और सभी को क्लास जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उनको बताना कि सूरज सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ क्या करता? अब क्या करते देखो, 7 + 1/6 + 3/8 है, तो 7 लिख दिया 7 प्लस। अब यहाँ पे एलसीएम से ट्राई करेंगे, 6 और 8 का एलसीएम कितना था 24। अब यहाँ पे 1 जो है ना क्लास 1 लिख देना। क्लियर है क्या? 6 कितना करते हैं तो 24 बनेगा, कितना करते हैं तो 24 बनेगा। 6 कितना 4 जा, तो 1 into कितना रहेगा 4, प्लस का सिंबल दे दिया क्लास। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे 3 है, आज इट लिख दिया। 8 कितना करते हैं तो प्लस 24 बनेगा, कितना 3 जा, 8 3 जा 24। समझे क्लास कैसे लिखे आप? देखो बार बार देखना, नहीं समझ में आया था क्लास डबल पॉज करके क्लास और थोड़ा सा शांति से समझना, ठीक है। देखो आपको क्लास एनर्जेटिक चाहिए, हर चीज क्लास ऐसा लगना चाहिए कि बोर नहीं होना चाहिए ना क्लास, कोई भी चीज, है कि नहीं। बोर होता है तो दिमाग क्या आउट होता है कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, है कि नहीं। क्योंकि क्लास अभी जो है समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी फिलहाल में एग्जाम के डेट आ रहे हैं। अभी नया वैकेंसी आउट हुआ है और कल से जो है नगर परिषद का भी वैकेंसी फिल कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन आते रहेगा, आप फिल करते रहेंगे और समय क्लास बहुत कम रहने वाला है। तो आप बोलेंगे मैं ये करूँ या वो करूँ, तो उसके लिए क्लास हम आपके लिए अच्छा सा एक सिंपल वे से बता देता जाऊंगा। क्योंकि मैंने जो बैंक के एग्जाम के प्रिपरेशन जो स्टार्ट की थी, ठीक है, उसको 8 साल हो गए क्लास, और मैं जो 7 साल से पढ़ा रहा हूँ कि बच्चों को बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर एग्जाम जो है ना क्लास, अभी महाजनको का एग्जाम हो गया, ठीक है, वो भी बैंक का ही जैसा सिलेबस प्रोवाइड करती है। उसमें सीटिंग अरेंजमेंट आता है, सिलोजम आता है, इनइक्वालिटी आता है, हर चीज उसमें मेंशन करते क्लास। देखो जिनको किसी को कुछ कोई भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत जाता तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलो इसको सॉल्व कर लेते पहले। तो 7 +
4 1 जा 4, 4 प्लस 3 3 जा 9, 4 प्लस 9 कितना होता है 13, 13 डिवाइड बाय 24। ये होल नंबर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या लिख सकते हैं 7 13 बाय 24। ये आपका आंसर रहेगा क्लास। समझे क्या? बहुत अच्छा था। किसी को डाउट इसमें? यानी क्लास आपको बस इतना देखना है कि आंसर तो आया है बट वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो मैंने आज जो इतना मेहनत किया है वो पूरा पानी में जाने वाला है अगर आपने वैसा ट्राई किया तो। समझे क्या? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना पॉज करके, नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो क्लास सेकंड क्वेश्चन के देखो क्लास सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है 4 3 बाय 8 माइनस 3 1 बाय 6। फर्स्ट क्वेश्चन कैसा था कि आपको प्लस का सिंबल दिया था, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है माइनस का सिंबल दे दिया है। ठीक है, तो आपको माइनस को कैसा लिखना है वो भी बताने वाला हूं क्लास। ठीक है, तो इसको देखना क्लास, पहले देखो इधर ध्यान दो सब लोग। देखो 4 3 बाय 8 है माइनस 3 1 बाय 6 है। आप पहले क्लास देखो उसको कैसा लिखते हैं, आपके नोटबुक में लिखते जाओ कि अपन ने ऐसा लिखा था और सर ने ऐसे बताया था, क्या चीजें वहां पे क्लास गलत होती है उसको भी नोट डाउन करते जाना है, क्योंकि क्लास आपको बुक साथ में लेके बैठना है। क्योंकि मैं आपको कुछ समय दूंगा, पहले क्या करो मैंने क्वेश्चन देने के बाद उसको वीडियो को पॉज करो, आप खुद ट्राई करो, उसके बाद आपको रियलाइज करो कि नहीं मैंने यहाँ पे गलती की है, वो गलती डबल नहीं करनी है क्लास। समझ पा रहे हैं? देखो यहाँ पे माइनस सिंबल है। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो रहेगा माइनस जब आएगा क्लास, गलती कहाँ पे होती है बच्चों को बताया था, यहाँ पे 4 माइनस 3 कर देंगे बच्चे, यानी क्या लिखेंगे 4 प्लस 3 बाय 8 लिखते हैं, माइनस 3 प्लस 1 बाय 6 ऐसा लिख देते बच्चे। अगर यहाँ पे प्लस लिखा क्लास बट यहाँ पे क्या है माइनस सिंबल है, तो माइनस से ये पूरा ब्रैकेट एक रहेगा, तब जाके उसको मिक्स लिख सकते हैं ना क्लास। पहले लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। जब यहाँ पे माइनस रहेगा कि माइनस ये पूरे ब्रैकेट को क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। गलती यहाँ पे होती है क्लास, तो गलती को चेक करना है पहले कि गलती कहाँ पे होती है। अगर गलती कहाँ पे होती है समझ में आया क्लास, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाला आगे जाके। ठीक है, तो इसको अपन ऐसा लिखेंगे क्लास, जब ये वाला ब्रैकेट देंगे तो 3 प्लस 1 बाय 6 लिखते हैं, तो जाके अपन मिक्स ऐसा लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? जब 3 प्लस 1 बाय 6 रहेगा तब जाके इसको अपन क्या लिखेंगे ऐसा लिखेंगे। जब भी माइनस आएगा ना क्लास, तो ये माइनस ये पूरे ब्रैकेट को क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। ये चीज दिमाग में रखना है क्लास, समझे ना? देखो अब देखना 4 प्लस 3 बाय 8 माइनस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस 1 बाय 6। अब क्लास 4 माइनस 3 कितना होता है 1, 1 लिख देंगे, 3 बाय 8 माइनस 1 बाय 6, 1 प्लस। अब एलसीएम मैंने अभी पढ़ा था आपको, 8 और 6 का एलसीएम कितना था 24, 3 8 कितना करेंगे तो प्लस 24 बनता 3 जा, तो 3 लिख देंगे, माइनस 1 इनटू 6 कितना 4 जा, तो 1 प्लस 3 3 जा 9, 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 24, 1 प्लस 9 में से 4 गया कितना आता है प्लस 5, तो 5 अपॉन कितना 24। ये देखो होल नंबर है, ये कौन सा फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ कर वीडियो देखना, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना क्लास। ठीक है, तो होल नंबर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या लिख सकते हैं 1 5 बाय 24। ठीक है, समझ में आया क्लास? किसी को डाउट है क्या? अगर डाउट रहता है तो ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लास पिंग कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? यानी जो भी क्वेश्चन रहेगा आपका इंडेक्स फ्रैक्शन का, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ क्लास। ठीक है, और अगर आपको लगा कि सर ये टॉपिक जो है उसमें हमें दिक्कत जाता है, वो टॉपिक आप बता दो, मैं वो टॉपिक के बारे में आपको एकदम इजीएस्ट वे में बता दूंगा कि उसको कैसे सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब ये वाला हुआ क्लास लेंथी। अगर इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखना है तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्लास। ठीक है, अपने को समय बचाना है ना, तो 3 देखो 4 3 बाय 8 माइनस 3 1 बाय 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, जब भी माइनस आएगा, मैंने आपको ये बताया था कि माइनस आता है तो आपको एक ब्रैकेट लेना पड़ता, तो ये डायरेक्टली जहां से क्वेश्चन शुरू होता ना वहां पे उसको आधा सॉल्व कर देंगे।
4 में से 3 का कितना बचता 1 1 प्लस 3/8 यहाँ पे माइनस 1/6 मतलब अपन डायरेक्ट कौन सा स्टेप कर रहे हैं ये वाला सॉरी ये वाला स्टेप कर रहे हैं समझे क्या मतलब दो स्टेप क्या हो गए कम जितना पेन कम चलाएंगे उतनी रफ्तार बढ़ेगी क्लास ठीक है और वही क्लास सिलेक्शन देखो सिलेक्शन जो है सभी नॉर्मल लोग सभी लोग क्लास एक एवरेज अटेम्प्ट कर लेते हैं ठीक है अगर बैंक का एग्जाम देते हैं तो 20 मिनट्स रहते हैं तो 20 मिनट्स में हर बंदा क्लास 20 क्वेश्चन तो सॉल्व करेगा फॉर एग्जांपल बता रहा हूं ऐसा नहीं कि 20 करेगा बट अगर वो प्रिपरेशन करने वाला बंदा रहेगा तो उसके आगे बस वो 2 या 3 क्वेश्चन आगे जाता है उतना समय बचा है क्लास तो आप कंपटीशन में आ गए ठीक है यही है सिलेक्शन का वे आपने एग्जाम दिया है मैंने भी एग्जाम दिया है सब एग्जाम देते हैं क्लास तो पता चलता है एग्जाम देने के बाद ही पता चलता है कि अपनी गलती कहां पे हो चुकी है तो बाद में आके रोने से कोई मतलब नहीं है क्लास जो भी है ना पहले ही करना देखो क्लास कितने क्वेश्चन हो गए 2 क्वेश्चन हो गए अब तीसरा क्वेश्चन आप पॉज करके पहले पॉज करना बाद में उसको सॉल्व करना और उसके बाद अगर आप मैंने पढ़ाने के बाद भी आप नॉर्मल व्यक्ति जैसे ही सॉल्व करते हैं तो क्लास कोई मतलब नहीं है ठीक है यानी मैं इतना मेहनत ले रहा हूँ क्लास किसके लिए ले रहा हूँ बस आपके लिए सिलेक्शन आपका होना चाहिए क्लास ठीक है और सिलेक्शन होने के बाद बस जरूर एक मैसेज भेज देना सर मैंने आपका एक वीडियो दिखा था एक क्वेश्चन दिखा था और 1 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन हो गया था ठीक है और जो कटते हैं ना क्लास वो एक मार्क्स से कटते हैं ठीक है चलो देखो करो ट्राई नया क्वेश्चन है कौन सबसे पहले बताता है 4 1/6 प्लस 5 1/6 प्लस 8 1/6 पॉज करना वीडियो को उसके बाद ट्राई करना और जैसे मैंने पढ़ा था वैसा आपने ट्राई किया होगा तो बहुत ही अच्छा है अगर नहीं किया है तो ऐसा ट्राई करना ठीक है देखो क्या लिखा 4 1/6 5 1/6 8 1/6 ठीक है ये कौन सा फ्रैक्शन है मिक्स ये भी कौन सा है मिक्स ये भी कौन सा है मिक्स जब भी मिक्स की बात होती है प्लस और कौन सा सिंबल दिखता है प्लस का सिंबल दिखता है तो आपको क्या करना है होल नंबर का एडिशन कर देना है प्लस ठीक है 4 + 5 कितना होता है 9 9 + 8 कितना होता है 17 तो ये वाला होगा 17 प्लस कितना होगा 1/6 1/6 और 1/6 ठीक है आपके टीचर ने पढ़ाया था क्या पढ़ाया था याद है कि नहीं है जब भी डिनोमिनेटर क्या रहता है सेम रहता है तो डिनोमिनेटर एक बार लिखते हैं और न्यूमरेटर क्या करते हैं एडिशन करते हैं क्या करते हैं एडिशन करते हैं जब भी डिनोमिनेटर क्या रहता है सेम रहता है ठीक है तो 17 प्लस डिनोमिनेटर एक बार लिखना है और न्यूमरेटर क्या करना है एडिशन करना है तो 1 + 1 + 1 कितना होता है 3 17 प्लस 3 1 3 3 2 6 17 प्लस 1/2 क्लियर है क्लास होल नंबर है प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या लिख सकते हैं 17 1/2 समझा क्लास इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है क्लास किसी को डाउट है क्या तो डायरेक्टली स्टेप भी आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऐसा आने के बाद सर इतना क्यों पेज चलाएंगे अपन यहाँ पे लिख देंगे 3/6 आता 1/2 आता 17 1/2 डायरेक्ट टिक 17 1/2 समझे क्लास अपने को यहाँ पे क्या है एमसीक्यू रहता है 4 में से एक की किसी को टिक करना होता है ठीक है अगर सही जगह पे अगर टिक कर दिया तो आपको 1 मार्क्स मिलता है क्लास और गलत कर दिया तो 0.25 डिडक्ट भी होते हैं ये भी दिमाग में रखना समझे ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं 7 3/4 plus 5 1/4 plus 8 1/2 is equals to क्वेश्चन मार्क मैंने जो जो बताया है वो दिमाग में रखना मैंने क्या बताया कि पहले आप पॉज करो उसके बाद उसको ट्राई करो ठीक है ना पहले पॉज करना है वीडियो को उसके बाद ट्राई करना है अगर आप जैसे मैंने ट्राई करके दिया वैसा ही आपने ट्राई किया तो सही वे से जा रहे हैं रास्ता क्लास देखो हम आपको गलत रास्ता नहीं बताने वाले हैं सही रास्ते से ही जाने के लिए बोल रहे हैं क्लास बस आपको देखना है कि कौन से रास्ते से जाना अच्छा रहता है ठीक है देखो फिर यहाँ पे क्लास अभी ये भी मिक्स है ये भी मिक्स है ये भी मिक्स है क्या करेंगे 7 और 5 कितना हुआ 12 12 और 8 कितना हुआ 20 20 लिख देंगे क्लास प्लस 3/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 ठीक है अब बेस क्या दिख रहा सेम दिख रहा है क्लास इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं बेस सेम है तो 3 और 1 कितना हुआ 4 4 और कितना आएगा 4 मतलब 20 प्लस 4/4 प्लस 1/2 रहेगा ऐसा 4 1 जा 4 इस 1 को भूलना नहीं है क्लास कुछ लोग भूल जाते हैं उसको ठीक है तो 20 प्लस 1 कितना होता है 20 प्लस 1
21 और ये होल नंबर है, ये होल नंबर है और ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर है क्लास? तो मिक्स लिख सकते हैं 21 1/2 हो गया आंसर। समझे क्या? तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्लास। आपको अगर कुछ डिफिकल्टी जाती है कुछ सॉल्व करने में तो आप मुझे बताना किस वे से आप जाते हैं और आपको अच्छा लगता है तो जितना हो सकता है उतना शेयर करना। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है? तो इसमें जो है एक नया क्वेश्चन देता हूं आपको, करो ट्राई। देखो एग्जाम के पॉइंट, एग्जाम में आता है ऑप्शन क्वेश्चन 1 +13 1/6 +6 5/6 = 24। इसको कैसा सॉल्व करेंगे? पॉज करो, देखो ट्राई किया आपने ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको अभी देखते हैं कैसे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे क्लास 24 है। अब ये वाला जो टर्म है ये कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन है। ये कौन सा है? मिक्स है। सबसे पहले स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए क्लास कि इसको पहले अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, ठीक है? तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला टर्म उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो 13 1/6 +6 5/6 क्लास 13 + 6 कितना होता है? 19 + 1/6 5/6 6/6 हो गया तो कितना होता है? 1 = 24। ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। 19 + 1 कितना होता है? 20 उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। 24 - 20 कितना था? 4। तो आपका आंसर कितना रहेगा? 4। कैसे सॉल्व कर सकते क्लास? समझ में आया क्या? स्पीड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? स्पीड बढ़ाना है क्लास, ठीक है? आपको ऐसा ही ट्राई करना है, ठीक है? तो आज अपन यहाँ पे रुकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना क्लास, ठीक है? और अपने दोस्तों को बताना कि नया कुछ कल जो मैं लेके आऊंगा ना क्लास कुछ और नया लेके आऊंगा और आपके लिए क्लास जो भी मैंने आपका सिलेबस देखा है तो सिलेबस के हिसाब से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास, ठीक है? यहाँ पे रुकते हैं क्लास। थैंक यू क्लास।